तो ये त्रिफला में 3 हर्ब्स है, आमलकी, बिबितकी और हिरडा। बिबितकी को हम बहेड़ा भी बोलते हैं और ये आंवला है। ये 3 हर्ब्स है, ये तीनों जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत सालों से चल रहा है। त्रिफला का कॉम्बिनेशन हर एक घर में इसका चूर्ण या टैबलेट या हर एक घर में इसके बारे में पता ही रहता है। लेकिन इसके यूजेस में ऐसा जाना जाता है कि सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के लिए ये यूज करते हैं लोग ज्यादा। पेट की समस्या है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तभी ये यूज करते हैं। लेकिन इसके और भी यूजेस है, वो मैं आपको आज बताऊंगी। तो आमलकी, हारितकी और बिबितकी का ये लैटिन नेम्स मैंने शेयर किए हैं यहाँ पे कि ये क्या लैटिन नेम्स है। हमें कभी भी जो ग्रंथों में उसका वर्णन दिया है उसका मैंने स्क्रीनशॉट आपके पास शेयर किया है। भाव प्रकाश निघंटु में आमलकी के बारे में, हरितकी के बारे में और बहेड़ा के बारे में क्या क्या बताया गया है वो मैंने शेयर किया। मैंने ये इसलिए आपके साथ में ये शेयर कर रही हूँ क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि हमारे ग्रंथों में जो जो लिखा गया है और उनके जो गुणधर्म है वो जिसपे कार्य करते हैं उनके नाम लिखे गए हैं। यहाँ पे देखिए अब रक्त, पित्त, प्रमेह, वृष, ये सब लिखा गया है। मतलब ये हम ब्लाइंडली, मतलब आप्तवचन, ये जो लिखा गया है ये आप्तवचन कह सकते हैं। और जो जो इन्होंने ये कंडीशंस लिखी गई है वो कंडीशंस पे हम डायरेक्टली दे सकते हैं पेशेंट्स को। तो ये इसीलिए ग्रंथों का वर्णन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये ग्रंथ में जो जो लिखा गया है हम डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी ये जो डिसीज है या इसका इंडिकेशन है वैसा है, हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आमलकी का मेन पर्यायी नाम से हम शुरू करते हैं, उसको वयस्था कहते हैं। वयस्था मतलब वयस्थापन करती है वो। जो भी आपका वय है वो वहीं पे रुका के रखना, मतलब तरुण, चिर तरुण रहना। आप हमेशा से चिर तरुण रह सकते हैं। जितना आपकी उम्र है उतना ही आप दिखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 30-40 की उम्र में भी 50-60 के लोग दिखने लगते हैं या फिर जल्दी बाल सफेद होने लगते हैं, चेहरे पे झुर्रियां आने लगती है। मतलब ये एजिंग प्रोसेस जो जल्दी स्टार्ट होता है ना, ये सिर्फ ओवरऑल दिखने में नहीं, जो हमारे इंटरनली भी हमारे नर्व्स के है, बाकी इंटरनली भी जो एजिंग प्रोसेस होती है हमारे ऑर्गन्स की, वो भी वैसे ही मेंटेन करने का काम वो त्रिफला, ये आमलकी करती है। इसलिए उसको वयस्था कहा जाता है। इसको अमृत फल कहा जाता है, अमृत जैसा काम करता है, इसके लिए इसको अमृत कहा जाता है। बिबिथकी, बहेड़ा का भी गुणधर्म यहाँ पे बताया गया है। ये बहेड़ा मेनली ज्यादा से ज्यादा पेट के ऊपर ज्यादा काम करता है और कफ दोष जो है उसके ऊपर काम करता है। हरितकी को गुणधर्म आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि ये एक माता के समान जैसे रक्षण करती है हर एक का। जो भी हरितकी सेवन करता है, जैसे माता हमारे शिशु का जैसे रक्षण करती है, वैसे ही हरितकी भी वैसे रक्षण करती है। तो इसके जो प्रमाण लिखे गए हैं, श्वास, कास, प्रमेह, अष्ट, कुष्ठ, शोथ, उदर, उदर मतलब असाइटिस कहते हैं। असाइटिस के जो पेशेंट होते हैं, लीवर सिरोसिस के पेशेंट है, उसमें ये यूज होता है। तो ये जो लिस्ट बनाई गई है, मतलब जो हमारे ग्रंथों में बनाया गया है, लिखा गया है, तो हम वैसे ही उसको यूज करते हैं। यूरिनरी सिस्टम में भी इसका बहुत अच्छा यूज होता है, अश्मरी में, मूत्रपुच्छ में, लीवर के डिसीजेस में है, जॉन्डिस में है, प्लीहा मतलब जहाँ पे ब्लड सेल्स आपके अच्छे से नहीं बन रहे हैं, स्प्लीन में सूजन आती है, स्प्लीनोमेगाली जिनको कहते हैं, उसमें ये उपयोग होता है, हिपेटोमेगाली में उपयोग होता है, या फिर जो किडनी डिसीजेस है, डायबिटीज के बाद जो किडनी डिसीजेस होते हैं और नॉर्मली भी रीनल फेल्योर्स वगैरह होते हैं, इसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। तो ये गुणधर्म आप सब ध्यान रख के, क्योंकि मैं आपको पीपीटी भी शेयर करूंगी बाद में, रिकॉर्डेड सेशंस भी आपके पास होंगे। लेकिन त्रिफला के ये इतने सारे गुणधर्म है कि हम इतने कंडीशंस में ये यूज कर सकते हैं। त्रिफला का भी वर्णन किया है सेपरेट, जैसे आमलकी, हरितकी और बिबितकी का वर्णन है, वैसे त्रिफला भी उनको वो बताया गया है कि त्रिफला कफ और पित्त को कम करता है। कफ और पित्त से जब वो बढ़ते हैं, इम्बैलेंस उनका होता है, तभी डिसीजेस तैयार होती है। कफ और पित्त इम्बैलेंस हो गया उसके बाद ही वात का इम्बैलेंस होता है। अगर आपका कफ और पित्त हेल्दी रहते हो, तो मेह मतलब प्रमेह, डायबिटीज में ये अच्छे से उपयोगी है। कुष्ठ कहा गया है, कुष्ठ आयुर्वेद में ऐसी संकल्पना है कुष्ठ की, ये कि जो स्किन डिसीजेस है, ऑल टाइप ऑफ स्किन डिसीजेस, ये कुष्ठ के अंदर अलग अलग नाम से जाने गए हैं। मतलब ये हर एक स्किन डिसीज पे उपयोगी है।
सरह है मतलब वात का अनुलोमन करता है, जो भी वात की गति है नीचे की तरफ है, अपान वायु की गति है, मल मूत्र विसर्जन जो नीचे की तरफ से होता है, तो सर गुण बताया गया है। चक्षुष है मतलब आपके आंखों के लिए अच्छे है, दीपन है, रुचिकर है, और विषम ज्वर में, ज्वर जो आता है, फीवर आता है, उसमें इसका अच्छा उपयोग होता है। तो ये ग्रंथ में लिखा गया है, वही हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं हमारे आसपास पेशेंट्स के ऊपर। तो ये आमलकी के पंच रस है, जो रस वीर्य विपाक क्यों जरूरी है, क्योंकि हम जो भी खा रहे हैं, मतलब आप स्वीट खाते हो, करेला खाते हो, या फिर आप कड़वा खाते हो, कुछ भी खाते हो, तो उसके रस वीर्य विपाक से वो कैसा काम करता है शरीर के अंदर, वो डिसाइड होता है। आयुर्वेद के जो भी हर्ब्स है, हमारे सिंगल हर्ब्स, इनका जो काम है रस वीर्य और विपाक, उसका प्रभाव, इससे ही वो काम करते हैं। इसी की वजह से हमें ये सबके रसवीर्य विपाक जानना जरूरी है। रस मतलब जो भी हम खा रहे हैं, जब हमारे जीभ को वो टेस्ट लगता है, उसको रस कहते हैं। तो उसमें 5 रस है। आम्ल रस ज्यादा प्रमाण से है, और लवण रस नहीं है इसमें। लवण छोड़ के बाकी मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, लवण छोड़ के ये जो 5 रस बचे हैं, वो 5 रस इसमें है। गुण इसका लघु, रुक्ष और शीत कहा गया है। रुक्ष है मतलब वो कफ को कम करेगा, और लघु है, शीत है, इसके कारण वो वात को भी कम करेगा। उसका वीर्य शीत कहा गया है, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा डाउट होता है कि आम्ल है, आंवला तो खट्टा है, तो फिर आंवला खाने से एसिडिटी बढ़ेगी, पित्त बढ़ेगा। तो ये इसके शीत गुणधर्म है, ये ठंडा है और ये मधुर है। अंदर पेट में जाने के बाद ये मधुर विपाक होता है, इसकी वजह से ये एसिडिटी नहीं बढ़ाता, अम्लता नहीं बढ़ाता। शरीर के अंदर जो अम्लता बढ़ी हुई है, एसिडिटी बढ़ी हुई है, वो कम करता है। विपाक का मतलब है, आयुर्वेद टर्मिनोलॉजी में आपको बताऊंगी, विपाक मतलब जो भी हम खाना खा रहे हैं, उसका डाइजेशन के बाद क्या रस तैयार होता है, उसको विपाक कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग दही खाते हैं, दही ऐसा उनको लगता है कि ठंडा है, दही खाते हैं, लेकिन वो पेट में जब वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो वो उष्ण विपाक होता है उसका। तो वो स्किन डिसीजेस है या फिर बाकी डिसीजेस है, वो देता है। कोई भी आप खा रहे हो, आइसक्रीम भी आप खाते हो, आपको लगता है वो ठंडा है तो अच्छा है, खाना चाहिए, लेकिन आगे जाके फिर पेट में वो जलन करता है, वो उष्ण विपाक का हो जाता है। तो विपाक रस से बिल्कुल अलग रहता है। जो भी टेस्ट हम खा रहे हैं ना, उससे कभी कभी अलग ही रहता है वो विपाक। अंदर पेट में जाके वो कैसा काम करेगा, ये सब विपाक के ऊपर डिपेंड करता है। इसका प्रभाव रसायन है। हमारे चरक संहिता में जो रसायन का उल्लेख किया है, उसमें आमलकी रसायन सबसे बेस्ट माना गया है। और ये त्रिदोषहर है, वात पित्त कफ, क्योंकि ये इसके जो गुणधर्म है, इसकी वजह से ये त्रिदोषहर है। अब ये बहड़ा है, कषाय रस युक्त है। बहड़ा में भी एक मेन त्रिदोषज्ञ है, लेकिन ये कषाय रस का है, कसेला रस का है। इसकी वजह से ये कफहर है। कफ के जो व्याधि है, तो कफ के व्याधि में ये ज्यादा इस्तेमाल होता है। हरितकी का भी सेम वैसा है, कषाय प्रीडोमिनेंस है, और लवण रहित रस है इसका। तो लवण रहित होने की वजह से अगर सॉल्ट हम ज्यादा ले लेते हैं, इंटेक सॉल्ट इंटेक ज्यादा ले लेते हैं, तो जिनका सॉल्ट इंटेक ज्यादा है, जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है, इसका मतलब उनका शरीर में वाटर रिटेंशन रहता है, सॉल्ट रिटेंशन रहता है, तो उनको अगर हम त्रिफला देते हैं, तो वो वाटर रिटेंशन निकल जाता है, और पैरों में सूजन आना या आंखों के नीचे सूजन आना, बहुत लोगों को ये समस्याएं दिखती हैं। या फिर काफ मसल्स पे, वहां पे भी सूजन रहती है। तो ये लवण रहित, जो जिसमें लवण रस नहीं है, वो अगर हम इस्तेमाल करते हैं हमारे डाइट में, तो ये आगे की समस्या कम हो सकती है। इसलिए हरितकी का मेन लवण रहित ये रस माना गया है। साथ ही में कषाय रस ज्यादा है, कसेला रस ज्यादा है, इसकी वजह से ये कफ पे ज्यादा काम करता है। रस ये पित्त पे भी काम करता है, क्योंकि ये विपाक जैसे शरीर में हम खाते हैं, तब ये मधुर बन जाता है, इसलिए ये पित्त पे भी काम करता है। और कफ और पित्त पे काम करता है, इसका मतलब डायरेक्टली वो वात पे भी काम करता है। हरितकी का उपयोग बहुत लोग सिर्फ हरितकी का ही करते हैं, लेकिन हम हरितकी, विबतकी और आंवला ऐसे साथ में त्रिफला के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो वो ज्यादा बेनिफिट देता है हमें। तो आमलकी और हरितकी और विवितकी में ये क्या क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इसका मैंने लिस्ट दिया है। ये हमें जनरली जस्ट कॉमन लोगों को इतना जरूरी नहीं है जानना, लेकिन हमें हर एक चीज, मैंने पहले ही कहा कि उसके रिसर्च क्या हुई है, उसके अंदर क्या क्या रहता है, वो बहुत जरूरी है। अगर हम किसी भी हर्ब्स के बारे में बताएंगे, तो ये विटामिन सी रिच है, इसमें क्या क्या विटामिन है, मिनरल्स है, हरितकी में भी और विभक्तिकी में भी। और ये जो काम करती है,
ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, इसकी वजह से ये काम करती है। क्योंकि मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज में भी अगर हमें प्रूव करना है कि ये कैसे काम करती है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये एंटीऑक्सीडेंट काम करती है, विटामिन सी है इसमें, और ये जो जो भी कंस्टिट्यूएंट्स है उसकी वजह से ये हमें रिजल्ट कैसे देती है, इसलिए मैंने ये शेयर किया है आपके साथ। तो संहिता के अनुसार अभी ये मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में बताया कि वो क्या कैसा कैसा उसमें क्या क्या कंटेंट्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन सी है, मिनरल्स विटामिन से रिच है। लेकिन संहिता में इसका क्या वर्णन किया गया है? संहिता में बताया गया है कि ये रसायन है। रसायन का आपने बहुत बार मेरी मुंह से सुना होगा कि रसायन है, गुरुचि रसायन है, आंवला रसायन है, त्रिफला रसायन है, ब्राह्मी रसायन है। रसायन का मतलब क्या होता है? रसायन का मतलब ये होता है कि वो रस से लेकर जो भी हमारे धातु है, 7 धातु, सप्त धातु, उनका अच्छे से पोषण करना, उसको रसायन कहते हैं। तो रसायन आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि रसायन हर कोई ले सकता है, मतलब उसमें कुछ एज लिमिट नहीं है, या उसका कुछ कैटेगरी भी नहीं है कि आपको ये डिसीज है तो ही आप रसायन लो, तो ही आप ये हर्ब लो। तो रसायन ऐसी चीज होती है जो हर कोई बिना डिसीज के भी प्रिवेंशन के लिए भी ले सकता है। मतलब त्रिफला ऐसा रसायन है कि जो हर कोई यूज कर सकता है डेली लाइफ में। कफ पित्तग्न है, दीपन है। दीपन का बारे में मैंने आपको ब्लैक क्यूमिन के लेक्चर में भी बताया था कि दीपन का मतलब है अग्नि दीपन। हमारा जो डाइजेस्टिव फायर है उसको अच्छे से रखना, डाइजेशन है वो अच्छे से रखना, भूख लगना, उसको हम दीपन कहते हैं। रोपन है, रोपन का मतलब है आयुर्वेद में व्रण रोपन। जैसे भी नॉन हीलिंग वुंड्स है या फिर फोड़े आते हैं स्किन के ऊपर, एक्ने है, घाव है, कोई बच्चे गिरते रहते हैं इधर उधर घूमते हुए, तो उसका रोपण होना मतलब उसका हीलिंग होना बहुत जरूरी है। तो ये रोपण काम त्रिफला का है। मेहग्न है, ये डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करता है। विषम विषम ज्वर में, मतलब ज्वर फीवर का जो कंडीशन है। नेत्र रोग, नेत्र रोग में तो त्रिफला सबसे बेस्ट मेडिसिन बताया गया है। नेत्र रोग में इसका इस्तेमाल ऐसा होता है कि आजकल हमने देखा है कि स्क्रीन टाइम बहुत रहता है, बच्चों का भी स्क्रीन टाइम है, बड़ों का भी स्क्रीन टाइम है। उसकी वजह से उनकी आंखें लाल हो जाती है, आंखों से जलन होना, आंखों से पानी निकलना, ये चीजें दिखती है। तो उन कंडीशंस में हम ये यूज कर सकते हैं। मेदोहर है, वेट लॉस में इसका उपयोग है। कुष्ठग्न स्किन डिसीजेस में, वर्ण शोधन मैंने पहले कहा, वुंड हीलिंग में है। वर्णदायिनी मतलब कभी कभी वात दोष बढ़ने की वजह से स्किन पे रुखापन आता है, ब्लैकिश आ जाता है, स्किन भी ब्लैकिश हो जाती है, पैरों की स्किन ब्लैकिश हो जाता है। जनरली ये जैसे कि एज बढ़ता जाता है उन लोगों में ज्यादा दिखता है कि उनका स्किन पहले नॉर्मल था और फिर उनके स्किन में एक कालापन आ गया है, तो ये वर्ण देता है, नॉर्मल स्किन का जो कलर है वो मेंटेन करता है। योनि गुल्मनाशन है, मतलब ये जो भी ग्रंथि होती है हमारे शरीर में योनि के जगह पे, वो कम करती है। तो रसायन का ये मतलब मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया है। चरक संहिता में रसायन का मतलब क्या है, क्योंकि ये आप सब लोग ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे सिंगल हर्ब्स में बहुत से हर्ब्स ऐसे हैं कि वो रसायन कहे गए हैं। तो रसायन का मतलब ये है कि ये दीर्घ आयु देता है, स्मृति देता है, स्मरण शक्ति बढ़ाता है, आरोग्य देता है, तरुण वय को मेंटेन करता है, हमें वाणी को उदीरण देता है, मतलब हमारा जो जो भी हम बात करते हैं वो हम अच्छे से वाक सिद्धि बोला जाता है, मतलब वाक सिद्धि आने लगती है, वाणी शुद्ध करता है, और साथ ही में पूरे इंद्रियों में बल देता है, नम्रता, शरीर में सुंदरता, ये सारी चीजें हमारे ये रसायन से आती है। और साथ ही में रसायन जो है हमारे सप्त धातु अच्छे से बनाता है। तो संहिताओं में जो रसायन जो जो कहे गए हैं, तो ये सब रसायन ऐसे काम करते हैं, इसलिए मैंने ये रेफरेंस आपको दिया कि आगे जाके भी हम जो भी रसायन के बारे में बात करेंगे आपको ये पता होना चाहिए। तो आंवले की हमारे त्रिफला का मेन जो भी वो काम करते हैं, वो कैसे काम करते हैं इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो ये सूजन कम करता है, कहीं पे भी सूजन है, पेट में सूजन है, आपके आईज आंखों के नीचे भी सूजन रहती है, कभी कभी खून की कमी होने से भी आंखों के नीचे सूजन रहती है, किडनी प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज है, लीवर के पेशेंट में भी देखा गया है कि आंखों के नीचे सूजन रहती है, और उनकी उंगलियों में भी सूजन रहती है, अगर यूरिक एसिड बढ़ता है उनको रहता है, या फिर संधिवात है, आमवात है, बहुत सी कंडीशन है जहाँ पे पैरों आपके पैरों में है, और आपके इंटेस्टाइन में भी है, आंत्रों में भी है, वो सूजन रहती है। तो ये सूजन कैसे कम करता है? ये आपका एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह
से, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स जमने नहीं देता उस जगह पे, इसकी वजह से ये सूजन कम करता है। और ग्रंथ में भी बताया गया है कि ये शोधहर है, इसकी वजह से ये ऐसा काम करता है। इसकी वजह से ये हार्ट डिसीजेस भी होते हैं। हार्ट डिसीज में भी हमारा मसल जो हार्ट पंपिंग है वो अच्छे से होना चाहिए। कभी कभी कार्डियोमेगाली होती है, हार्ट पे भी सूजन आ जाती है, उसमें भी ये अच्छा काम करता है। डाइजेशन इंप्रूवमेंट में तो ये काम करता है, ये सबको पता है कि त्रिफला आजकल जो पॉपुलर है सिर्फ डाइजेशन को लेकर ही पॉपुलर है। लोग डाइजेशन के लिए ही उसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये कॉन्स्टिपेशन तो रिलीव करता है, लेकिन एक माइल्ड लैक्सेटिव कहते हैं इसको। मतलब जब भी त्रिफला लोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा पेट साफ होगा या पेट में मरोड़ आएगी और फिर आपका पेट साफ होगा, ऐसा नहीं। जो भी ये काम करता है एकदम माइल्ड, मतलब मृदु विरेचन कर कहते हैं इसको, एकदम माइल्ड लैक्सेटिव के जैसा काम करता है। और जो भी ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं लोग, जैसे कि पेट साफ नहीं हो रहा तो एक टैबलेट ले लिया और फिर उससे सिर्फ उनका पेट साफ होगा, लेकिन वात का अनुलोमन मतलब गैसेस जो पेट में बने हुए हैं वो वैसे ही रहते हैं, वो तो नीचे नहीं जाते। तो कॉन्स्टिपेशन, पेट तो साफ होता है लेकिन उसकी वजह से जो अंदर तकलीफें बन गई है, इंडाइजेशन है, गैसेस है, एब्डोमिनल ब्लोटिंग है, पेट फूलना, ये सारी कंडीशंस है वो ठीक नहीं होती, भूख ना लगना, ये कंडीशंस ठीक नहीं होती। इसलिए त्रिफला का ये नेचुरल रेमेडी है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। इसके वजह से हम त्रिफला यूज करते हैं। और हमारा जो बॉवल मूवमेंट होता है, आंत्रों की जो हलचल होती है वो भी ये रेगुलेट करता है, इसकी वजह से ये कॉन्स्टिपेशन दूर करता है। तो वेट लॉस में ये मैंने पहले बता दिया कि ये कैसे हेल्प करता है वेट लॉस में। तो बिबितकी का मेन रोल है वेट लॉस, क्योंकि कषाय रस है, कफ को कम करता है, इसलिए वो वेट लॉस अच्छे से कर पाता है। जो भी अनवांटेड फैट है, हेल्दी फैट रहते हैं, अनहेल्दी फैट रहते हैं, वो अनवांटेड फैट्स जो शरीर के बाहर जाने में मदद करते हैं। त्रिफला का तो गुण ही है रेचक, रेचन मतलब पेट साफ करना। तो ये त्रिफला और ये हरितकी, बिबितकी, अम्लकी, इन सब में ऐसे गुणधर्म है कि वो वेट लॉस करते हैं, कर्षण करते हैं, रुक्षण करते हैं शरीर का। इसके वजह से ये वेट लॉस हो जाता है। डायबिटिक पेशेंट में भी ऐसा होता है कि कभी डायबिटिक पेशेंट ज्यादा मोटे होते हैं या फिर ज्यादा मोटे होने की वजह से उनका वेट लॉस नहीं होता है, उसकी वजह से भी उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो पाती। तो इन पेशेंट में हम ये यूज होता है। तो कुछ कुछ लोगों में, बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि मेन उनका वेट गेन होता है, उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं रहता। वो उनको सिर्फ भूख लगती है, वो खाते हैं लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते अच्छे से। तो ये मेटाबॉलिज्म अच्छे से इंप्रूव करता है त्रिफला, और उसकी वजह से अगर आप अच्छे से मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहे आपका तो वेट गेन नहीं होता। आपने भी आपके आसपास लोग देखे होंगे कि जो बहुत खाते हैं फिर भी उनका वेट गेन नहीं होता। इसका क्या रीजन होता है? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, वो जो भी खाते हैं वो पचाते अच्छे हैं। तो कफ प्रकृति के लोग जो होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा दिखती है, उनका मेटाबॉलिज्म कम रहता है। तो ये कफ कम करता है, इसलिए बीबी तक ही बहुत अच्छा यूज करता है इसमें। और साथ में आंवला भी है और हरी तकी भी है। तो ये दोषों का जो इम्बैलेंस है वो कम करेगा, इसकी वजह से ये वेट लॉस में भी इम्पोर्टेंट है। तो शुगर में ये कैसे हमें बेनिफिट देगा? इसको एंटी डायबिटिक इफेक्ट इसका कहा गया है। मतलब मेहग्न, ये हमारे ग्रंथों में ही लिखा गया है। मेहग्न मतलब प्रमेहग्न, डायबिटीज में ये आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो। और क्लेदग्न है, क्लेद मतलब डायबिटीज के पेशेंट में आपने देखा होगा, क्लेद मतलब एक चिकना पदार्थ होता है शरीर के अंदर जो बढ़ता है। डायबिटीज पेशेंट में यूरिन के लिए वो ज्यादा जाते हैं, बार बार जाते हैं वो यूरिन के लिए, क्योंकि उनका क्लेद बढ़ा होता है और उनका इसकी वजह से किडनी पे भी ज्यादा लोड आता है। और क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट में फिर ये किडनी का क्रिएटिनिन बढ़ना या फिर किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब होना वो होता है, क्योंकि क्लेद अगर बढ़ गया तो किडनी का जो लोड है वो बढ़ेगा। तो ये चिकना पदार्थ है, क्लेद है, वो शरीर के बाहर जाना बहुत जरूरी है। तो डायबिटिक पेशेंट में जो बार बार उनको मूत्र प्रवृत्ति होती है, ये क्लेद बाहर निकालने के लिए होती है। हमारी बॉडी खुद ही उस क्लेद को बाहर निकालती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है किडनी पे भी बहुत लोड आ जाता है और उसकी वजह से क्लेद बाहर नहीं निकल पाता, फिर उनको सूजन आना, पैरों पे सूजन है या फिर पेट में सूजन है, असाइटिस है, ये सारे लक्षण दिखते हैं। इसकी वजह से डायबिटीज का ये क्लेदग्न होने की वजह से ये ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करता है। साथ में जो नर्व डैमेज होता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी जिसको कहा जाता है, उसमें ये अच्छा है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी में, जो डायबिटीज में आंखों में उनको प्रॉब्लम होती है, उनमें भी ये अच्छा से काम करता है। इसका प्रूवन रिजल्ट्स भी है। वो कैसे काम करता है मैंने अगले स्लाइड में आपको दिखाया दिखाया है ये।
कि ये पीपी जो शुगर रहता है, प्रोस्प्रांडियल शुगर, जो खाने के बाद में हम करते हैं शुगर टेस्ट, उसमें अगर कार्बोहाइड्रेट्स हमारा खाने में, आपका डाइट ऐसा होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स खाने में जाते ही है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का अच्छे से पचन होना ये त्रिफला करता है। इसकी वजह से आपका पीपी का जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल आता है। साथ ही में इसमें जो एंजाइम्स है वो कैसे काम करते हैं, इसका एक रिजल्ट्स में ये सब मेंशन किया है। ये मैंने ये यहाँ पे मेंशन किया कि यहाँ पे शुगर में ये कैसा काम करेगा। जो भी हमारे बड़े बड़े ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है, लार्जर पॉलीसेकेराइड्स है, तो वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में वो कन्वर्ट करता है और हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है। इसकी वजह से हमारा जो ब्लड का जो है ना शुगर लेवल बढ़ता है, वो दिखता है। तो ये नहीं दिखेगा क्योंकि ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा आपका, क्योंकि ये वैसे मेंटेन करेगा लार्जर पॉलीसेकेराइड्स को, जो शुगर के चेन्स होती है उसको वो मेंटेन करता है। साथ ही में ये कोलेस्ट्रॉल भी कम करेगा, क्योंकि अगर ये मेटाबॉलिज्म अच्छे से करता है तो फिर ये कोलेस्ट्रॉल भी अच्छे से मेंटेन करता है। मेटाबॉलिज्म अगर किसका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होता, लीवर का फंक्शन अच्छा नहीं होता, तभी ये बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, गुड कोलेस्ट्रॉल कम होना, या फिर टोटल कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ना, ये दिखता है। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट में, डिसलिपिडिया में भी त्रिफला का बहुत अच्छा काम है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज इसकी प्रूवन है। और अगर हम कैंसर के पेशेंट का कुछ ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है कीमो के साथ, या रेडिएशन ले रहे हैं वो, या फिर कोलोन कैंसर के भी पेशेंट बहुत दिखते हैं। कोलोन कैंसर के पेशेंट में ऐसा होता है कि कॉन्स्टिपेशन रहता है, वहां पे स्वेलिंग रहती है, उनका जो लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है, पेट साफ होना, कोलन क्लींजिंग है, वो अच्छे से नहीं होता इन कंडीशंस में, क्योंकि वहां पे ग्रोथ होती है। तो त्रिफला उसमें बहुत अच्छा काम करता है, एक डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, और एंटीऑक्सीडेंट है, सूजन कम करता है, दर्द कम करता है। इसकी वजह से ये बहुत कोलोन कैंसर में है, या फिर कीमोथेरेपी भी जो ले रहे हैं लोग, उनका भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। ये चेबुलिनिक एसिड जो हमने कहा है कि हरितकी में पाया जाता है, तो एक एंटी ट्यूमर एजेंट करके ये प्रूवन है। तो इसका जो भी ट्यूमर वगैरह कंडीशंस है उसमें भी हम ये यूज कर सकते हैं। कोलोनोरेक्टल कैंसर्स में तो ये यूज होगा ही, क्योंकि ये अच्छे से हमारा कोलोन क्लींस करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। डेंटल हेल्थ में भी ये बहुत इस्तेमाल होता है। बच्चों में भी है, डेंटल केरीज होती है, प्लाक्स होते हैं। बड़ों में भी अगर कुछ भी डेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है आजकल, मुंह में छाले आते हैं, बहुत लोगों को मुंह में छाले आते हैं। मुंह में छाले आने का मतलब ऐसा होता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से नहीं काम कर रहा है, इसकी वजह से बार बार छाले आते रहते हैं। आप ओवर द काउंटर कुछ तो मेडिसिन ले लेते हो, क्रीम लगा लेते हो, लेकिन वो मुंह के छालों का फिर आगे जाके कभी कभी ऐसा होता है कि ओरल कैंसर में भी परिवर्तन हो सकता है। इसलिए वजह से स्टोमेटाइटिस को, जो भी मुंह में छाले आते हैं, उसको हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए कभी भी। और टूथ एक में भी, दांत जिनके दर्द होते हैं, तो उनको भी ये त्रिफला बहुत अच्छे से काम करेगा। सूजन रहती है दांतों के अंदर, ब्लीडिंग रहती है, जब भी ब्रश करते हैं तो ब्लीडिंग दिखाई देती है, तो उनमें भी ये त्रिफला अच्छे से काम करता है, क्योंकि ये सूजन कम करता है और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है इसकी। तो ये स्वेलिंग कम करेगा, प्लस वहां पे जो इन्फेक्शन है, पस फॉर्मेशन है, वो भी कम करेगा। तो इसकी वजह से ये डेंटल हेल्थ में ज्यादा यूज होता है। तो एक रिसर्च भी है कि जिसमें त्रिफला का माउथ वॉश, त्रिफला का कंटेंट करके एक माउथ वॉश है, वो यूज किया तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला ये सारे डेंटल कंडीशंस में। लेकिन माउथ वॉश तो हम सिर्फ बाहर से माउथ वॉश करेंगे और फेंक देंगे, लेकिन त्रिफला इंटरनली आप अगर इस्तेमाल करते हो तो हर एक जगह पे वो जाके काम करेगा, जहां जहां पे ये जो आपको लक्षण दिख रहे हैं, मतलब इंटरनली ये लेना बहुत जरूरी है माउथ वॉश से ज्यादा। स्किन केयर में भी ये इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले कहा कि हमारी संहिता में इसको व्रण रोपण कहा गया है, व्रण शोधन कहा गया है। डायबिटिक पेशेंट में त्रिफला क्लेदग्न काम करता है, मतलब बहुत डायबिटिक वुंड्स जो होते हैं, नॉर्मल भी जो वुंड्स होते रहते हैं, ज्यादातर होते, स्किन डिसीज में भी ऐसा होता है कि बहुत से फोड़े आते हैं, फुंसी आती है, फिर वो ब्लैकिश कलर के हो जाते हैं। तो स्किन केयर में भी त्रिफला का बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये कोलेजन जो बनता है वुंड हीलिंग की तरह जब होता है, तब एक लेयर बनना जरूरी है हमारा। हमें जब भी कुछ भी जख्म होती है तो हमारा वुंड हीलिंग तभी होता है जब कोलेजन फॉर्मेशन वहां पे अच्छा होता है। तो ये त्रिफला कोलेजन फॉर्मेशन अच्छे से करेगा। साथ ही में ये विटामिन सी है, इसलिए ओवरऑल स्किन, फेस का स्किन है और बाकी स्किन है,
उसमें भी काम करेगा। साथ ही ये मॉइस्चर भी देगा स्किन को, ऐसा नहीं है कि ये रुक्ष है, रूखापन लाएगा, तो ये मॉइस्चराइज भी करता है स्किन को। इसलिए आप हेल्दी स्किन मेंटेन करने के लिए भी डेली आप त्रिफला का उपयोग कर सकते हो। ड्राइनेस है तभी भी यूज कर सकते हो। वुंड हीलिंग में एक कैसा काम करेगा जो स्किन केयर में हमने देखा, लेकिन मेनली ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाता है, फर्दर जो इन्फेक्शन है वो रोकता है, क्योंकि पस फॉर्मेशन कहीं पे हो गया तो इन्फेक्शन बढ़ बढ़ के वो अंदर तक चला जाता है। राइट, बहुत सारे कंडीशंस में ऐसा देखा गया है कि वो पस फॉर्मेशन ज्यादा है। तो आयुर्वेद में ये जो बताया गया है कि इम्यूनो मॉड्यूलेटरी एक्शन क्यों जरूरी है, रोग प्रतिकार शक्ति क्यों जरूरी है किसी भी व्रण के केसेस में, तो ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें है। एंटी बैक्टीरियल है, जो भी आप एंटीबायोटिक लेते हो, ओरली लेते हो एंटीबायोटिक की आपको वुंड हीलिंग जल्दी हो, लेकिन ये नेचुरली आपको एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट देगा, एंटी वायरल, एंटी फंगल, वायरल इन्फेक्शंस में भी ये काम करता है। इसकी वजह से ये वुंड हीलिंग में बहुत ही अच्छा काम करेगा। डायबिटिक पेशेंट्स में जब वुंड उनके नहीं भरते हैं, तो आयुर्वेद में संहिताओं में बताया गया है कि उसका धावन, त्रिफला का जो काढ़ा है, उसके धावन से वो ठीक हो जाता है। जैसे कि मॉडर्न में जो यूज करते हैं उसके केमिकल से अच्छा हम धावन यूज करें। और साथ ही में अगर हम इंटरनली भी लेते हैं तो ये ज्यादा अच्छे से काम करेगा, मतलब धावन से भी ज्यादा। अगर इंटरनली आप ज्यादा डोज में वो लेते हो ऐसे कंडीशन में, तो ये ज्यादा से ज्यादा काम करेगा। हेयर फॉल में सबको पता है कि हेयर फॉल में त्रिफला का बहुत अच्छे से उपयोग होता है। कुछ भी हेयर ऑयल है, शैम्पूज है, उसमें त्रिफला, आंवला, बिबिते की, ये सारी चीजें यूज होती ही होती है। इसकी वजह से इसके जो केश गुण बताया गया है संहिताओं में, इसका उपयोग होता है। ये पीएच बैलेंस करता है, हमारे स्काल्प में जो पीएच है वो बैलेंस करता है, मॉइस्चराइज करता है स्काल्प को, और इसकी वजह से वो हेयर फॉल कम करता है। और ये पित्त दोष को मेनली कम करता है, क्योंकि जब भी हमारे हेयर फॉलिकल्स में पित्त दोष बढ़ता है तभी हेयर फॉल होता है, तो ये पित्त दोष को भी कम करेगा। साथ ही में हेयर डेंसिटी बढ़ाएगा, नए बाल आते हैं, कैश्य कहा गया है इसकी वजह से। विटामिन है, मिनरल्स है, ये तो है, लेकिन इसका मेन गुणधर्म संहिताओं में जो कैश्य बताया गया है उसकी वजह से। मॉइस्चराइज भी करता है स्काल्प को, क्योंकि आजकल के शैम्पूज है, कंडीशनर है, बहुत सारे या फिर पोल्यूशन है, इसके वजह से स्काल्प को बहुत सारी डिसीजेस होती है, डैंड्रफ होते हैं, या फिर फुंसिया आ जाती है, या फिर एलोपेशिया होता है, मतलब एक पैच आ जाता है वहां पे कि वहां पे बाल नहीं रहते। तो उस कंडीशन में भी त्रिफला अच्छा काम करता है। प्री मैच्योर ग्रेइंग में भी इसका उपयोग बहुत अच्छा है त्रिफला का। पहले के जमाने में लोग लेप भी लगाते थे, लेकिन लेप से अच्छा मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप इंटरनली लेते हो, क्योंकि लेप एक्सटर्नली हो गया, अगर आप मेडिसिन ले रहे हो रोज के रोज, डोज आप डिवाइड कर सकते हो वैसे तरीके से। अगर ज्यादा बहुत ही जल्दी 8-9 साल के बच्चे को ही ऐसा प्रीमैच्योर ग्रेइंग हो रहा है, बाल सफेद हो रहे हैं, तो आप जल्दी उसको दे सकते हो ये यूज करना। साथ ही में पोटेशियम और आयरन भी रहता है इसमें, तो इसकी वजह से भी हेयर फॉल कम होता है, क्योंकि मेनली कहा कहते हैं कि आयरन, जिसका खून में एचबी हीमोग्लोबिन कम रहता है, उनमें हेयर फॉल की समस्या ज्यादा दिखती है। तो ये आयरन इसके अंदर होने की वजह से ये हेयर फॉल और ये प्रीमैच्योर ग्रेइंग, मतलब बाल सफेद होना बहुत जल्दी उम्र में भी, वो कम करता है। मेनली एक कैसे कैसे काम करता है ये त्रिफला हमारा, हार्ट के लिए टॉनिक है, हिपैटो प्रोटेक्टिव, मतलब लीवर को प्रोटेक्शन देता है। ये सब मैंने एक चार्ट में मेंशन किया है। एंटी कैंसर, इम्यूनो मॉड्यूलेटरी एक्शन है, एंटीऑक्सीडेंट है, साथ ही में एंटी माइक्रोबियल, एंटीवायरल कैसे काम करता है ये त्रिफला, ओवरऑल ये सब काम करता है, ये मैंने एक स्लाइड में आपको बता दिया है। तो हमने जो ये त्रिफला के बारे में देखा है अब तक, तो इसका एक नॉर्मल हम कौन कौन से कंडीशंस में यूज करते हैं, तो मैंने एक लिस्ट बनाया है ये जो कंडीशंस का। लेकिन इसके अलावा भी आयुर्वेद में जैसे कहा गया है कि जो ग्रंथ में बताया गया है वो आप्त वचन तो है, लेकिन इसके अलावा भी हम युक्ति प्रमाण से अगर त्रिफला को यूज करते हैं तो वो उतना ही बेनिफिट देगा। जैसे कि ये लिस्ट है जिन जिन कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं। कोलॉन क्लिनजिंग है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, कॉन्स्टिपेशन, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, ऑफ्थेल्मिक प्रॉब्लम्स, आंखों के बारे में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली त्रिफला शुरू कर सकते हैं।
हो, क्योंकि ऑलरेडी उसको चक्षुष्य कहा गया है, तो आप डायरेक्टली आप शुरू कर सकते हो। लीवर का प्रॉब्लम है या फिर पेट में सूजन है, कोई भी, हमारे मुंह से लेकर पूरा इंटेस्टाइनल जो जीआईटी ट्रैक है, रेक्टम तक, कोलॉन रेक्टम, वहां तक भी सूजन है, तो आप यूज कर सकते हो। ब्लड प्यूरिफायर है, स्किन कंडीशन में ये ब्लड प्यूरिफायर इफेक्ट अच्छा काम करेगा। अर्थराइटिक कंडीशन में वो भी अच्छा काम करेगा। एंटी एजिंग, ये बहुत अच्छा काम करता है एंटी एजिंग में। और हाइपोग्लाइसेमिक, मतलब शुगर जिनका ज्यादा बढ़ा हुआ है डायबिटीज पेशेंट में, ये अच्छे से यूज होता है। तो मैं अभी अनुपान के बारे में बात करूंगी। अनुपान ये आयुर्वेद की एक ऐसी संकल्पना है कि जो भी आप हर्ब ले रहे हो, कुछ भी आप ले रहे हो, तो उसके साथ आप क्या लेते हो उसका भी, और कौन से समय पे लेते हो उसका भी, उसका परिणाम दिखता है। त्रिफला के बारे में मैं बताऊंगी। उसको हेल्दी को अगर आपको शुरू करना है तो 1 बीडी कर सकते हो, मतलब एक त्रिफला आप 2 टाइम ले सकते हो नॉर्मली। हेल्दी भी जो है पर्सन, वो स्टार्ट कर सकते हैं। और जिनका स्पेशल कंडीशन है, जो मैंने अब तक जो कंडीशंस बताई मेरे पूरे स्लाइड्स में, तो उनको आप 2-2 भी कर सकते हो। लेकिन 3 करना बहुत ही रेयर कंडीशन पे होता है। सिर्फ 3 जो करते हैं ना, कभी-कभी 3 देते हैं, 4 देते हैं, तो वो बहुत रेयर कंडीशंस में देते हैं। नॉर्मली 1 या 2 ऐसे ही आप त्रिफला को कर सकते हो। तो त्रिफला को अगर वेट लॉस के लिए ले रहे हैं, तो आप गुनगुने पानी के साथ लोगे, तो ये अच्छा इफेक्ट दिखेगा। और आप डाइजेशन के लिए, वेट लॉस के लिए अच्छे से अगर आप ले रहे हो, तो वेट लॉस के लिए मेनली मैं सजेस्ट करूंगी कि खाने के पहले आप लो ल्यूकवार्म वाटर के साथ। और शहद का पानी जो होता है उसके साथ भी लिया जाता है। शहद का पानी आपको गर्म पानी के साथ शहद नहीं लेना है। आयुर्वेद में गर्म पानी और शहद निषिद्ध कहा गया है, मतलब विरुद्धान्न कहा गया है। तो आपको नॉर्मल पानी में शहद मिला करके वो आप ले सकते हो, और उसके साथ त्रिफला के टैबलेट्स ले सकते हो, तो वो वेट लॉस में इस्तेमाल होगा। अगर डायबिटिक पेशेंट में हनी का इस्तेमाल करना है, तो वो नेचुरल ही होना चाहिए, क्योंकि शुगर एडेड हनी बहुत मार्केट में आते हैं, तो वो डायबिटिक पेशेंट को मैं नहीं बताऊंगी कि आप वैसा ले। इससे अच्छा है कि आप ल्यूकवार्म वाटर से ही ले। साथ ही में टर्मरिक का जो काढ़ा रहता है हमारे, हल्दी का, थोड़ा सा हल्दी का पानी या फिर हल्दी थोड़ा सा 1 चम्मच डाल के बॉईल कर दिया, तो वो हल्दी का काढ़ा बन जाता है। तो उसको भी आप ले सकते हैं डायबिटिक कंडीशन में और वेट लॉस के लिए। या फिर स्किन कंडीशंस में, स्किन में जो भी तकलीफ है, ज्यादा वुंड है, उनको उनको भी आप ले सकते हो। और मेनली त्रिफला मैं जो सजेस्ट करती हूँ मेरे क्लिनिक से सबको, मैं बताती हूँ कि त्रिफला के साथ वर्जिन कोकोनट ऑयल कंपल्सरी स्टार्ट करना है। विदाउट वर्जिन कोकोनट ऑयल ज्यादा से ज्यादा उसका अगर हमें इफेक्ट दिखना है, तो वर्जिन कोकोनट ऑयल से ही हमें ज्यादा दिखेगा। क्योंकि त्रिफला बहुत ही, मतलब ऐसे जब भी स्टार्ट करते हैं, नॉर्मली तो त्रिफला ऐसा होता है कि जब बहुत कंडीशन ऐसी है कि रुक्षता आई है शरीर में, कॉन्स्टिपेशन आता है, कॉन्स्टिपेशन के कंडीशन में आप यूज कर रहे हो, तो स्निग्धता देना बहुत जरूरी है। और त्रिफला अभी ऐसा कहा गया है कि ऑलरेडी उनका वात दोष बढ़ा है, रुक्षता बढ़ी है, और जैसे कि उम्र बढ़ती जाती है, ओल्ड एज में ऑलरेडी वात दोष बढ़ा हुआ होता है, तो रुक्षता होती है उनकी बॉडी में, तो वर्जिन कोकोनट ऑयल के साथ देना बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप नॉर्मल सुबह सुबह नॉर्मल वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लेते हो एम्प्टी स्टमक, और बाद में त्रिफला कभी भी आप ले सकते हो, तो ऐसे कंडीशन में आप ज्यादा से ज्यादा वो इफेक्ट देगा त्रिफला का, और वो ड्राइनेस भी नहीं उत्पन्न होगी आपके शरीर के अंदर, और गैसेस भी है वो भी पास होगी अच्छे से। तो त्रिफला का ऐसा है कि आप कंटिन्यूस यूज कर सकते हैं त्रिफला, लेकिन आप बहुत ही बहुत समय तक त्रिफला लेना चाहते हैं, तो 3 महीने के बाद एक 7 डेज का गैप करिए, और फिर से त्रिफला स्टार्ट करिए। तो ऐसा कोई भी त्रिफला का है या फिर नीम का है, ऐसे आप थोड़ा सा 7 डेज का गैप करके कर सकते हो। और घृत का जो मैंने बताया, घृत मतलब घी, घी भी आप गुनगुने पानी में अगर मिक्स करते हो और वो ले लेते हो त्रिफला के साथ में, तो आपको आपकी जो आईज की कंडीशन है, नेत्र जो कहा है, चक्षुष्य कहा है, तो बच्चों में भी जो आंखों में दिखता है, तकलीफ दिखती है, तो उसमें ये इस्तेमाल होता है घी के साथ में। वो भी घी प्योर होना चाहिए, गाय का घी होना चाहिए, क्योंकि घी आंखों के लिए बहुत अच्छा बताया गया है आयुर्वेद में। इसलिए आप आंखों के लिए इस्तेमाल कर रहे हो त्रिफला, तो घी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उसका रिजल्ट आपको अच्छे से दिखेगा। तो ये त्रिफला के बारे में सेशन था।